दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में एक मंदिर था जो अपनी अद्वितीय कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर का आंगन अक्सर संगीत और नृत्य से गूंजता रहता था, जहां अनगिनत कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते थे। लेकिन इस मंदिर की पवित्रता और शुद्धता में एक अद्वितीय स्थान था। एक लड़की, सुमिता, वह एक देवदासी थी और उसका जीवन उस पवित्र मंदिर के आंगन से जुड़ा हुआ था। सुमिता के जीवन की शुरुआत एक सामान्य बालिका की तरह हुई थी, लेकिन भाग्य ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो उसके सपनों और इच्छाओं से बहुत दूर था। सुमिता की उम्र केवल 12 साल थी जब उसे इस मंदिर में लाया गया। मंदिर के पुरोहितों ने उसकी नृत्य कला को देखा और उसे देवदासी के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह सम्मान और प्रतिष्ठा जो सुमिता के परिवार को बहुत गर्व का कारण बनती थी, दरअसल एक जाल था जो उसे एक ऐसे जीवन में फंसा देने वाला था जिसमें उसे अपनी इच्छाओं और इज्जत का कोई स्थान नहीं था। राजा राजेंद्र ने जब पहली बार सुमिता का नृत्य देखा तो वह उसकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने महल में रखने का आदेश दिया। राजा ने मंदिर के पुरोहितों से कहा कि वह उसे शाही दरबार में लाकर रखे ताकि उसका नृत्य और संगीत दरबार की शोभा बढ़ा सके। सुमिता के परिवार को यह सब एक आशीर्वाद की तरह महसूस हुआ, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस आशीर्वाद के पीछे एक कड़वा सच छुपा हुआ था। समय के साथ सुमिता को यह एहसास होने लगा कि उसके नृत्य और संगीत का उद्देश्य केवल राजा और दरबारियों का मनोरंजन करना था। उसे वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसे वह एक कलाकार और एक महिला के रूप में अपने लिए चाहती थी। वह सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गई थी जिसे न केवल उसकी कला से बल्कि उसकी आत्मा से भी खिलवाड़ किया जाता था। राजा राजेंद्र, जो पहले उसकी कला का कायल था, अब उसे अपनी इच्छाओं का शिकार बनाने में कोई संकोच नहीं करता था। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में रात बिताने के लिए बुलाया। सुमिता जानती थी कि इस निमंत्रण का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वह यह जानती थी कि उसका भाग्य उसके हाथ में नहीं था। राजा ने एक रात के लिए उसकी जिंदगी को छीन लिया और अगले दिन वह फिर से मंदिर के आंगन में अपने नृत्य में खो जाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब उसका नृत्य पहले जैसा नहीं था। उसमें एक गहरी पीड़ा, एक दर्दनाक सच और विरोध की शक्ति छिपी हुई थी। सुमिता ने एक दिन महसूस किया कि उसका नृत्य अब केवल शाही दरबार के लिए नहीं था। उसकी कला ने एक नई दिशा पकड़ी थी। उसकी हर अंगुली, हर कदम जैसे एक विरोध की आवाज बन रही थी। वह उस पीड़ा का प्रतिकार कर रही थी जो उसे वर्षों से सहनी पड़ी थी। सुमिता का नृत्य अब केवल उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का गान बन चुका था। उसकी हर एक हरकत जैसे एक क्रांतिकारी संदेश था जो इस समाज के शोषण और अत्याचार को चुनौती दे रहा था। एक दिन एक अज्ञात पुण्यात्मा पुरोहित ने उसे आकर बताया कि उसे अब इस जीवन को छोड़ देना चाहिए। उसने सुमिता से कहा कि वास्तविक मुक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से प्राप्त की जा सकती है। यह एक अवसर था जिसमें सुमिता ने महसूस किया कि स्वतंत्रता से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। उसने अपनी आत्मा को शुद्ध करने का निर्णय लिया और एक रात वह चुपके से मंदिर छोड़कर भाग गई। सुमिता की कहानी केवल एक देवदासी के जीवन की नहीं थी, बल्कि यह उस समाज की उन महिलाओं की गाथा थी जिन्हें अपमान और शोषण का सामना करना पड़ा। सुमिता का नृत्य अब दुनिया भर में एक प्रतीक बन चुका था। एक प्रतीक उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सुमिता ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भाग दौड़ केवल अपने जीवन को बचाने के लिए थी, लेकिन उसकी आत्मा की स्वतंत्रता अब एक ऐसी विरासत बन गई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हालांकि सुमिता के जीवन में जो पीड़ा और संघर्ष था वह कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा। स्वतंत्रता सबसे बड़ा खजाना है।